नमस्कार दोस्तों। परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग चैनल में जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों को प्रकृति मिश्रा का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस समय कृतज्ञता के सागर में हम सब बहे जा रहे हैं और आज हमारा 15वां दिन है और आज का हमारा टॉपिक होगा धन का चुंबक। अभी तक हमने कई चीजों पर कृतज्ञता व्यक्त करी है। आज हम सीखेंगे कि हमने अभी तक जिन चीजों के लिए, जैसे बिल हो गया, किसी भी चीज का बिल, उसके भुगतान के लिए अभी तक हमने कृतज्ञता कभी भी महसूस भी नहीं करी। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि हमारा सत्र चलता है ध्यान का और ज्ञान का, तो आज हमारे बीच में नमता जी हैं और वो ध्यान के सागर में हम लोगों को गोते लगवाएंगी। तो हम इस सब के लिए तैयार हो जाएं। तो नमता जी, आपका स्वागत है। आइए, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी। जी हाँ, हम एक दिन हमारा एक दिन फिर से ध्यान से शुरू हो रहा है। तो ध्यान के लिए सभी ध्यानी मित्र अपनी अपनी पोजीशन ले लें। अपने पैरों को और हाथों को क्रॉस कर लें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। अपनी आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसें। ये सांसें हमारी सच्ची दोस्त हैं, हमारी गुरु हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं। हमें जीवन के अबंडेंस से भरती हैं। हमारी सोच में संपन्नता, हमारी सांसें। उस संपन्नता से हमें जोड़ रही। जी हाँ दोस्तों, कृतज्ञता जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम संपन्नता में जीते हैं, अबंडेंस में जीते हैं। अपने आप को उस शून्यता में जाने दें जहां केवल और केवल आप और आप हैं। कृतज्ञता हमें उस सुख समृद्धि से जोड़ती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, धन के रूप में भले ही वो हमें कम दिखाई देता है, भले ही वो हमें कम दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं,
तो वो धन बढ़ता ही चला जाता है। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनी सोच को समृद्ध बनाएंगे, ऐसा हम शुभ संकल्प लेते हैं। आज से जो भी बिल हमारे जीवन में आएंगे, उन्हें हम एक मुस्कुराहट के साथ में अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए उन सभी बिलों को धन्यवाद करते हुए चुकाएंगे। हम इतने भाग्यशाली हैं, हम इतने कैपेबल हैं कि इस बिल को चुकाने का सामर्थ्य हम में है। आज से किसी भी बिल पे हम नाक भौं नहीं सिकोड़ेंगे, केवल और केवल अपने आप को सराहना देते हुए उस बिल पे धन्यवाद लिखेंगे। इस प्रैक्टिस को आज हम करेंगे। जितने भी पुराने बिल हैं, उन सभी बिलों को कलेक्ट करके उन पे लिखें धन्यवाद। 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 जब भी हम सब्जी खरीदेंगे, सब्जी वाले से बार्गेनिंग नहीं करेंगे, उसे खुशी खुशी उस धन को देंगे, इस भावना के साथ कि यह धन जो हम दे रहे हैं उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि संपन्नता से उसे भर रहा है, और यह धन हमारे पास भी 2 गुना 4 गुना होके लौट रहा है। जीवन बहुत सुंदर है। जितना हम इसमें मिठास मधुरता को घोलते जाएंगे, उतना ही यह हमारे जीवन में फलता फूलता, इस मिठास हमारे जीवन में घुलती चली जाएगी। धन का चुंबक यह हमें यही सिखाता है कि हमारे पास जितना भी धन है, उस धन को लेके हमें कभी भी शिकायत नहीं रखनी है, उसको ग्रेटिट्यूड करना है, उस धन को लव एनर्जी देनी है। जितना हम उसे प्यार देंगे, उतना ही वह धन हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हमारा जीवन समृद्धि संपन्नता और खुशियों से भर जाएगा। जब हम अपने चुकाए हुए बिल पे धन्यवाद लिखते हैं, तो हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है। हम इतने लायक हैं, हम इतने समर्थ हैं कि हम इन बिलों को चुका चुके हैं,
और यदि किसी बिल को चुकाने का पर्याप्त धन नहीं है तो उस बिल के पीछे धन्यवाद जरूर लिखें। और जब आपके पास उसको चुकाने के लिए धन आ जाए तो भुगतान हुआ धन को धन्यवाद लिखना ना भूलें। इस प्रैक्टिस को हमें हर एक दिन करना है। हम किटी या किसी भी एक ग्रुप में सभी लोगों से एक छोटी सी प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। सभी लोगों को बोलें कि अपने घर से 10 रुपए का नोट लेके आए और जब हम सभी ग्रुप में बैठे हों तो एक दूसरे का उस जो नोट है एक्सचेंज करते हुए, उस सर्कल में एक्सचेंज करते हुए, उसे लव एनर्जी देते हुए उस नोट को सभी लोगों के पास सर्कुलेट होने के बाद में अपने अपने पर्स में उसको दोबारा से रख लें। यह प्रैक्टिस आपके धन को ऊर्जित करेगी। धन का चुंबक हमारे जीवन में फलित होगा। जी हाँ दोस्तों, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम अपने खुशी को, अपनी पवित्रता को, अपनी ऊर्जा के साथ में पूरी तरह से वाइब्रेट कर देते हैं, फैला देते हैं, तो धन हमारे जीवन में पर्याप्तता में आ जाता है। आज से हम सभी धन के चुंबक बनेंगे, अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे और साथ ही साथ अपने से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को अबंडेंस से भरेंगे। अब धीरे धीरे आप सभी अपनी चेतना में लौटें। अपने हाथों पैरों को हल्के हल्के से हिलाएं। अपने प्यारे से हाथों को अपने चेहरे पे, कोमल से चेहरे पे रखें और हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलें। ये जो धन रूपी एनर्जी को हमने जो अपने हाथों में लिया है, इसे अपने पूरे चेहरे पे यस फैला लें। हम धन के चुंबक बन गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रकीर्ति जी। थैंक यू। थैंक यू नम्रता, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत एनर्जी। सच में अब हम जितना भी नम्रता जी ने जैसे ध्यान में कराया है कि जो भी धन हम खर्च करते हैं बिल के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसमें ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये हम जरूर करेंगे और ये हमें बहुत ही आगे फायदा करने वाला है। एक धन ये चुंबक की तरह काम करेगा जो धन से धन को ही बढ़ाएगा। जी।
तो इसी के साथ आज हमारा जो ज्ञान का सत्र है, तो आज मैं आप लोगों से परमिशन चाहती हूँ कि मैं रीडिंग करूँ अपने आगे के चैप्टर का। तो आज का है हमारा 9वां दिन और हमारा चैप्टर है धन का चुंबक, जैसे कि हमने अभी ध्यान में भी सुना। चलिए चलते हैं। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। एक लाइन पूरा जीवन का सागर आ गया इसमें, कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कृतज्ञता नहीं आती है, तब तक हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमें ऐसे ही मिल गया, या मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब एक कहीं ना कहीं या तो हम निराशा में चले जाते हैं, या हम कहीं ना कहीं एक अहंकार में बह जाते हैं। लेकिन जब कृतज्ञता हमारे जीवन में आती है, हर चीज के लिए, चाहे वो कष्ट के लिए हो और चाहे वो सुख के लिए हो, चाहे वो दुख के लिए हो, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, तो लगता है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ये मिला। तो हम एकदम समृद्ध, अपने आप को बहुत समृद्ध महसूस करते हैं। तो ये लाइन बोली है डाइट्रिच बोनहोफर, ल्यूथेरियन संप्रदाय के पादरी थे, और 1906 से 1945 ये था। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। मतलब एक एक लाइन जो रॉन्डावर्थ जी ने कितना, एक लाइन में कितनी सारी बातें कह दी हैं। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतना ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे कह देते हैं कि यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं पहनने के लिए, कहीं फंक्शन में जाना होता है, कुछ बचा ही नहीं है, अलमारी भरी है। फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है, सबके मन में आता है। लेकिन जब हम ध्यान ध्यान में आ जाते हैं, कृतज्ञता में आ जाते हैं, तो ये चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। आज का जादुई अभ्यास लोगों को धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आप इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है। इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। यानी कि हमें आज से कभी भी शिकायत नहीं करनी है कि काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ये कर जाता, काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं एक बंगलो खरीद लेता। हमें क्या करना है, ये हमारे पास 2 कमरे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इसमें रह रहे हैं, पानी नहीं ऊपर से आ रहा है। अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते, क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, और हम लोग शिकायत करते रहते हैं। और जब हम ध्यान में आते हैं तो हर चीज की अवेयरनेस हमें आने लगती है कि हमें ऐसा नहीं बोलना है, हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। जब हम हर समय चीज की शिकायत करते रहते हैं, निगेटिविटी से भरे रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, और हर समय एक चिंता बनी रहती है, ओवर थिंकिंग लगी रहती है, तो हम अपना सारी जो पावर होती है, अपनी शक्ति होती है, हम सब उसी में अपना व्यतीत कर देते हैं, और अपना टाइम भी। तो इसलिए जब हम अपना टाइम सारा उसमें व्यतीत करते हैं, तो हमारी मेरे अंदर कोई नई चीज डेवलप नहीं हो पाती।
सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। सबसे यही होता है कि मतलब पूरे महीने तो हमने मौज मारी है, एसी 20 आवर्स आपने चलाया है ना? फिर जब आपका बिल आता है तो आप कहते हैं इतना सारा बिल कैसे आ गया? तो उसको हम धन्यवाद करें कि एक तो हमें एसी मिला है, हम आराम से हमने इतने दिन काटे हैं और फिर हमारे पास पैसा है कि हम उसको भुगतान कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना आपसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। जैसे कि नवता जी ने हमें ध्यान में भी बताया कि अगर आपके पास पैसे कम है और बिल हमारा ज्यादा है, फिर भी हमें शिकायत नहीं करनी है। क्यों? शिकायत करने से ये लगेगा कि हम गरीब हैं। हमें उस पर धन्यवाद बोलना है, और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम भुगतान करके उसमें धन्यवाद लिख देंगे, लेकिन हमें शिकायत नहीं करनी है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकुड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। यही होता है कि जब हमारे यहाँ बिल आता है या सिक्योरिटी गार्ड कोई भी बिल देने आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं अरे कितना आया, और वो हमारा अगर 2000 या और थोड़ा जो हमारे से लगता है हमें ज्यादा है, ये क्या है, मतलब तुरंत ही आंखें बन जाएंगी, नाक बन जाएगी। तो एक दिमाग में आता है इतना तो कुछ किया भी नहीं था। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब बिल आता है मैं देखती हूँ इतना कुछ क्या चला दिया। तो ये हमें नहीं करना है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा और वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। अगर हम शिकायत की जगह, नाक भौं सिकोड़ने की जगह अगर हम कृतज्ञता महसूस करेंगे, उनको कृतज्ञता देंगे, तो सच में ये काम करेगा। लेकिन हम लोग जब कृतज्ञता के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, जिससे हमें और ऐसा लगता है कि मेरे पास धन ही नहीं है, ऐसा महसूस होने लगता है। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें और करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि यह मकान के किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है, यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि ये कह रहे हैं कि आप जिस घर में रह रहे हैं तो उसको कृतज्ञता दें। कह रहे हैं कि अगर हम ईएमआई हमने बनवा दी है अपनी और घर ले लिया है उसको, और हम बिल दे जब ईएमआई देते हैं तो हमें लगता है ये लो इतना पैसा जा रहा है, तो ये नहीं करना है। हमें क्या कृतज्ञता महसूस करनी है। कहीं अगर ऐसा नियम होता कि पहले सारे पैसे आप जमा करें उसके बाद आपको घर खरीदना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते जो मध्यम वर्गीय हैं, वो घर खरीद ही नहीं पाते, क्योंकि इतना इकट्ठा पैसा देना नामुमकिन सा हो जाता है। या आप किसी अपार्टमेंट में, क्या होता है, यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता है कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें। क्या होता है, यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पे रहने के लिए कोई मकान नहीं होता, ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पे रह रहे होते। बिल्कुल ट्रू है। ऐसी स्थिति में हमें से वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के लिए प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में
रह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर ऐसा उधार देने वाला ना होता या मकान मालिक ना होते, सब अपने मकानों में रह रहे होते, अब वो हमें इजाजत ना देते, अलाउ ना करते कि आप मेरे घर में रहो, तो जो जॉब करने वाले लोग होते तुरंत मकान कैसे नहीं खरीद पाते हर जगह जाके, तो क्या हमें सड़क पे ही रहना पड़ता। तो हमें अपने मकान मालिक को कृतज्ञता देनी होगी। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर के बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। यह सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वो आपको सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कितनी बड़ी बात कही कि हम लोग कितनी चीजें यूज कर रहे हैं। आज हम जूम मीटिंग में भी बैठे हैं, इंटरनेट की सेवाएं ले रहे हैं। हमें पे कब करना है? हमें बाद में पे करना है ना। हम बिजली है पूरा महीना हम खर्च करते हैं, आराम से बैठते हैं, ठंड में गर्म पानी आराम से लेते हैं, उसके बाद में बिल आता है, वो हम पे भरोसा कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। ये हमारी रोंडा वर्क जो है राइटर, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं कि जब भी उन्हें कुछ भुगतान करना था, जब उन्हें शक्ति का एहसास हुआ कृतज्ञता की, उसके बाद से उन्होंने धन्यवाद लिखना शुरू कर दिया। और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। कोई बिल होता था उसके पीछे लिख देते थे। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। मतलब कहीं पे भी शिकायत नहीं है, हर जगह कृतज्ञता ही है। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर भी अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिए पैसे के लिए धन्यवाद। मतलब ऑनलाइन, क्योंकि अब सब ऑनलाइन ही बिल पे करते हैं, तो जो हमारा स्थान रहता है विषय वाला जो सब्जेक्ट रहता है वहां पे हम लिख देंगे पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर मनी। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिलों को खोजें। ये इन्होंने एक काम बताया है कि 10 बिलों को लें और हर एक के सामने जादुई शब्द दें धन्यवाद भुगतान हुआ। जो हमारे बिल हो चुके हैं उसमें हमें लिखना है। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान के लिए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता को दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डालें। नियमित मीन्स रेगुलर, कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको बिल से मिली है। मतलब जब भी आप भुगतान करें तो उसके बारे में ये सोचें कि इससे हमें क्या क्या फायदे हुए।
आपको उस बिल से मिली उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आपने धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। मतलब वो एक अज्यूम करा रहे हैं कि आपके पास धन है, इस तरह से आप महसूस करें। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसकी प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित है। यहाँ पे क्या है, हमें फेथ करना पड़ेगा और हर काम हमारा फेथ से ही होना है। जब हम जितना महसूस करेंगे उतना ही हम पाएंगे। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए अब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, कई बार तो 100 गुना भी लौटता है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। कि आप जितना भी बिल चुकाते हैं, जितना भी धन्यवाद देते हैं, मतलब उससे आपको 10 गुना और ज्यादा धन्यवाद देना है तो ज्यादा हमारे पास लौट के आएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 9। आज हमें क्या करना है वो आज इसमें लिखा है कि धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं ना, डेली कर रहे हैं ना। हाँ, तो रोज हम अपनी नियामतें 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई धन्यवाद करें। धन्यवाद कितना अच्छा बताए कि सुबह से लेकर शाम तक हमें पूरी कृतज्ञता के ही सागर में डुबकी लगानी है और जैसे जो हम करेंगे वही हमें 10 गुना मिलेगा। और वही मिलता है कर्मा रिटर्न। जिससे करते हैं उससे नहीं मिलता है तो किसी तीसरे व्यक्ति से मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल के बाद, 5 साल गए तो 10 साल के बाद वो आपके कर्म आपके सामने आ ही जाते हैं और वो हमें महसूस भी कराते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हमने किसी के साथ गलत किया था। फिर हमें गिल्ट लगता है। तो क्यों ना हम आज से ही अपनी जो डेली की लाइफ है, जो हमारे विचार हैं, उनको हम चेंज कर देंगे। और कृतज्ञता हर जगह, आप कुछ भी कर रहे हैं उसे कृतज्ञता के अनुसार ही करना है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। यस नम्रता। थैंक यू सो मच प्रकृति, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, अपने पर्सनल भी आपने एक्सपीरियंस बताए जिससे हम लोग और ज्यादा कनेक्ट हो पाए। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से हमें ये जो धन का चुंबक बनने की प्रैक्टिस करनी है और इसको करते ही जाना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।